तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े एक ऐसी शख्सियत से जिनका इस क्षेत्र में एक अलग नाम है, एक अलग पहचान है, एक अलग सम्मान है, वो औरों से अलग है। इन्हीं खास चेहरों में आज के हमारे मेहमान हैं मेदांता हॉस्पिटल के न्यूरो साइंसेज विभाग के निदेशक डॉक्टर ए.के. ठक्कर सर हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुराग जी। सर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विज्ञान संस्थान में भी बतौर प्रोफेसर काम कर चुके हैं और एचओडी थे वहां के। इससे पहले सर आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भी कार्य कर चुके हैं। सर आप काफी सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं। सर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में आप एचओडी थे, फिर वहां से यहाँ तक आए सर, क्या था इसका रीजन सर, क्या था? मैंने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से लखनऊ के लिए प्रस्थान किया। जी सर। तो वहाँ में रिटायर हो गया है। गोरखपुर से रिटायर होने के बाद लखनऊ गए और लखनऊ में भी मैंने अपना पूरा कार्यकाल किया। और जब 65 वर्ष की अवस्था हो गई तो वहाँ से मैं रिटायर हो गया। तो जैसे जैसे मैं रिटायर होता गया नई जगहों पे जाके कार्य करने लगा और अभी मैं तब से मेदांता हॉस्पिटल से संबद्ध हुआ। अभी आप मेदांता हॉस्पिटल में हैं सर। ऐसा माना जाता है, मरीजों से हम सुनते हैं और लोगों से, मेडिकल साइंस से चूंकि मैं भी रिलेटेड हूँ, ऐसा माना जाता है सर कि जिसको आता है चक्कर उसको देखते हैं डॉक्टर ए.के. ठक्कर। तो सर ये आप न्यूरोलॉजी विभाग, सर बताएं क्या है न्यूरोलॉजी विभाग? इस मेडिकल साइंस का ये काफी ब्रॉड है ये, तो सर इसके बारे में कुछ बताएं। न्यूरोलॉजी में दिमाग से संबंधित सभी बीमारियां आती हैं। दिमाग से संबंधित, जी सर। और प्राय जो है उसमें चक्कर एक बीमारी है। बहुतों को चक्कर आता है, लेकिन इसमें सरदर्द है, मिर्गी है, नकवा है और चलने की दिक्कत है, इस तरह कमर में दर्द है, सर गर्दन में दर्द है, तो ये सारी बीमारियां इसमें आती हैं। तो ये तो आपने एक स्लोगन बना लिया जी सर, चक्कर और टक्कर लेकिन इसमें बहुत तरह की बीमारियां आती है। और सबसे बड़ी चीज है कि न्यूरोलॉजिकल बीमारी काफी गंभीर बीमारियां होती हैं और मनुष्य को बहुत तकलीफ दे होती है। जी बिल्कुल। तो इस वजह से जो है वो हम लोग के पास आते हैं और अगर वो हम लोग को पसंद करते हैं तो ये उनका बहुत बड़ा। नहीं सर, माना जाता सर, ये बात सच्चाई है कि आप सीनियर डॉक्टर भी हैं, काफी लंबे समय से इस विभाग से जुड़े हैं। सर किस तरह की बीमारियां आप देखते हैं सर न्यूरोलॉजी विभाग में, और आजकल के युवाओं में किस तरह की बीमारियां हो रही है न्यूरो से संबंधित? न्यूरो की जो सबसे कॉमन बीमारी है वो सर का दर्द। और जो सर दर्द युवाओं में होने का कारण है उनका जो जीवन यापन की शैली है इतनी तनावग्रस्त हो गई है इसकी उससे होती है। दूसरी जो सबसे कॉमन बीमारी होती है वो मिर्गी है। जो कि एक बड़ी दुख की बात है, एक सामाजिक अभिशाप के रूप में देखी जाती है। तीसरी जो चीज है वो लकवा, जिसको हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं, और वो भी एक जीवन शैली की वजह से ही लोग आप देखते होंगे ब्लड प्रेशर बहुत है, डायबिटीज बहुत है, तो इनको लकवा की बीमारी हो जाती है। नशा जो कर रहे हैं युवा आजकल की पीढ़ी के, या कोई भी जो नशा करते हैं, क्या उससे भी न्यूरो का कोई कांटेक्ट है सर? नहीं, कांटेक्ट यही है कि जो नशा का मतलब क्या है कि आदमी, वो तनावग्रस्त आदमी ही नशे की तरफ जाता है। बिल्कुल सर। तो सारी बीमारियां जो तनाव की होती है वो नशे की होती है, प्लस जो नशे की तकलीफ है उससे जो खराबी है वो अलग के लीवर को खराब करती है। लीवर में जो टॉक्सिन बढ़ेंगे वो दिमाग पे असर करेंगे, तो कुल मिला करके ये उसके ऊपर दोहरा अटैक हो जाता है। जी सर, ये दोहरा अटैक हो ही जाता है। बिल्कुल सर। सर जो आजकल की युवा पीढ़ी जो डॉक्टर बनने के रेस में है, जो न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, उनको सर क्या आप बताएंगे हमारे इस कार्यक्रम के जरिए, किस तरह मतलब वो अपना पढ़ाई करें, कैसा उनका लेंथ होना चाहिए, लाइन लेंथ? सर आप एज ए सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट आप बताएं सर। देखिए, मेडिकल साइंस एक तरह का आर्ट है, बिल्कुल, खाली साइंस नहीं है। इसमें हम एक मनुष्य से, एक मानव से बात करते हैं और उसकी भावनाओं को हमें समझना पड़ेगा। तो जो सबसे आवश्यक चीज है जो मैंने अपने गुरुओं से सीखी है कि हमें अपने सब्जेक्ट के विषय में अधिक से अधिक जानकारी लेना है। दूसरी चीज है कि प्रत्येक व्यक्ति के कष्ट को हमें अपना कष्ट समझना है और उसको दूर करने की कोशिश करनी है। यही हमारा उद्देश्य होगा और ये लगातार प्रैक्टिस से आता है। हमें लगातार पढ़ना होगा, हमें लगातार मरीज देखना होगा,
और जैसा कि किसी ने बहुत अच्छा बोला है कि हम जब मरीज को देखते हैं और उससे फीस लेते हैं, तो फीस तो एक अलग चीज हो गई, वो मरीज हमें सिखा के जाता है। तो अगर हमने कभी किसी मरीज को बिना फीस देखा तो इसका मतलब नहीं कि वो नहीं दे रहा है, वो हमें बहुत कुछ दे रहा है, वो अपना शरीर दे रहा है। तो ये जो चीज है, इस भावना से हर एक व्यक्ति को काम करना चाहिए, और अगर हम इस भावना से काम करेंगे तो समाज में हम एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना होगी और एक जिम्मेदारी होगी जो कि होनी चाहिए। हर एक मरीज से डॉक्टर भी कुछ नई नई चीजें सीखता है। आपका सर कहने का मतलब ये, तो युवा पीढ़ी इस पे विशेष ध्यान दे जो न्यूरोलॉजी विभाग में आगे चल के न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। सर अभी भी डॉक्टर ठक्कर सर के लिए सर काफी मारामारी रहता है दिखाने के लिए, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हो चाहे गोरखपुर में हो, कई लोग अभी भी आते हैं सर लोहिया अस्पताल में लौट जाते हैं, दिखवा नहीं पाते हैं, वो ठक्कर सर के नाम पे आते हैं। तो सर अभी का जो वर्तमान सिचुएशन है, जो सर कहाँ कैसे ठक्कर सर से मिलना हो, तो सर उसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफली आप बताएं कि वर्तमान में अगर आप किसी व्यक्ति को डॉक्टर ठक्कर सर से किसी मरीज को मिलना है तो सर क्या टाइमिंग है, क्या ओपीडी शेड्यूल है, सर आप थोड़ा ब्रीफली आप बताएं सर। नहीं, अभी तो मैं चूंकि मेदांता हॉस्पिटल से संबंध हूँ, इसलिए मैं और कहीं नहीं देख सकता, सारे मरीज नहीं देख सकता, और जो भी व्यक्ति मेदांता हॉस्पिटल का नंबर है उससे कांटेक्ट करके वो हमारे पास आ सकता है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट ले लेता है तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरा हमेशा जीवन से उद्देश्य रहता है कि जो भी मरीज हमारे यहाँ आता है उसको मैं देख लेता हूँ, चाहे वो समय से आए चाहे नहीं आए, मैं उसको देख लेता हूँ। इसीलिए सर शायद डॉक्टर को भगवान की उपाधि दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये मनुष्य होना ज्यादा जरूरी है, भगवान तो बाद में बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आप सीनियर डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, क्या सर आप सलाह देंगे हमारे कार्यक्रम के जरिए आम आदमी को कि किस तरह के सिम्टम होने पे वो तत्काल एक न्यूरो फिजिशियन से मिले? तो सबसे आवश्यक है कि किसी को भी अगर एकाएक अंग में कमजोरी है किसी अंग में जी, तो उसको तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रोक ऐसी बीमारी है जिसमें कि हमें इलाज 4.5 घंटे के अंदर करना है। स्ट्रोक में 4.5 घंटे के अंदर इलाज तुरंत हो जाना चाहिए, नहीं तो वो व्यक्ति जीवन भर के लिए पंगु हो जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें मैं हमेशा जोर देता हूँ कि अगर किसी को कोई भी एक तरफ एक अंग में सूनापन हो या उसके चेहरे का टेढ़ापन हो तो उसको जल्द से जल्द किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना। क्या एक उम्र में आता है सर या किसी भी एज में? अधिकतर ये 40 वर्ष के बाद होता है, लेकिन हमारे देश में ये कम उम्र के भी लोगों को होता है, तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि अब क्या उम्र है, उसको तुरंत संपर्क डॉक्टर से करना चाहिए। और जो दूसरी जो समाज में होना चाहिए कि जो मिर्गी के लोग हैं उनके लिए दुर्भावना समाज में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उनकी गलती नहीं है, वो उनकी बीमारी है और जिसका इलाज संभव है। तो सर ये थे हमारे मेदांता हॉस्पिटल के न्यूरोसाइंस विभाग के निदेशक डॉक्टर AK ठक्कर सर हमारे साथ जुड़े थे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त सर हमें दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर।